गुड इवनिंग सभी लोगों को। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़े हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों देखिए, आज की हमारी जो क्लास है इसमें हमने जो है कला के कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली हुई है। तो चलिए इसे देखते हैं और सभी लोग जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा। एक बार शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। एक बार शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए और सभी लोग जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिएगा देखिएगा, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, यह देखिए हमारा पहला प्रश्न है आज का, जो यह है आपका। सभी लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था। यहाँ पे प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था। देखिएगा, हर्षवर्धन है, अशोक हैं, गौतम बुद्ध हैं, कनिष्क हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था। सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण है वह किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक ने देखिए स्तंभ लेख, शिलालेख अशोक ने लिखवाए थे। स्तंभ लेख और शिलालेख अशोक ने लिखवाए और 84,000 स्तूपों का निर्माण भी करवाया। और आप देखेंगे इसमें से प्रसिद्ध स्तंभ है जो सारनाथ स्तंभ। अब आप देखेंगे तो सारनाथ स्तंभ जो है यह कहाँ पर है? यह जो है उत्तर प्रदेश, कहाँ पर? वाराणसी में है। कहाँ पर है? सारनाथ स्तंभ जो है उत्तर प्रदेश वाराणसी में है। यह 50 फीट ऊंचा जो है 50 फीट ऊंचा स्तंभ यह है सारनाथ का। आप देखेंगे 4 सिंह पशु, आप देखेंगे 4 सिंह पशु इस पर बने हुए हैं। 4 सिंह पशु इस पर बने हुए हैं। चलिए, यह उत्तर प्रदेश वाराणसी में है। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, तो निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? जो सर्वश्रेष्ठ स्तूप है वह जो है कौन सी स्तूप है? अमरावती है, भरहुत है, सांची है, सारनाथ है। देखिए स्तूप की बात की जा रही है तो आप देखेंगे स्तूप जो है वह सांची स्तूप जो है सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानी जाती है। जो है आपके जो है अशोक के जो जितने भी उन्होंने जो है स्तूपों का निर्माण करवाया, उस स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध स्तूप जो है सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो है वह सांची को माना जाता है। सांची हमारी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सांची मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है। बौद्ध धर्म से संबंधित, उस पर बौद्ध धर्म के से जो है बौद्ध धर्म से उस पर चित्र बनाए गए हैं और उस पर जो है जितने भी हैं गौतम बुद्ध के जो है जातक कथाओं का भी वर्णन उस पर किया गया है और उनके चित्रों का भी वर्णन जो है उस पर किया गया है। और देखिए भरहुत की बात करें तो भरहुत स्तूप भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सतना जिले में भरहुत स्तूप है। और देखिए मध्य प्रदेश के सतना जिले में भरहुत स्तूप है। भरहुत स्तूप की खोज की बात करेंगे 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में जो है कौन जो है कनिंघम साहब ने की। जनरल कनिंघम साहब ने जो है इसकी खोज की थी। और देखेंगे आप सांची की खोज किसने की, ये जवाब आप दीजिएगा। सांची की खोज किसने की थी? सांची स्तूप की खोज किसने की थी बताइएगा। और देखिए यहाँ पर अमरावती भी है, यहाँ पर अमरावती भी है। अमरावती स्तूप की बात करेंगे तो देखेंगे तो आप 1797 ईस्वी में 1797 ईस्वी में कर्नल मैकेंजी ने इसकी अमरावती की खोज की थी। और देखिएगा सांची स्तूप की खोज आप बताइएगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा। सांची स्तूप की खोज जो है किसने की थी। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक ने बहुत सारे शिलालेख लिखवाए और जो है उस शिलालेख में जो है वह जो है कौन सी भाषा है, प्रयुक्त भाषा कौन सी की गई है? संस्कृत है, प्राकृत है, पाली भाषा है, हिंदी भाषा है। देखिएगा बताइएगा। जो भी आपका यहाँ पे अशोक के शिलालेख हैं, अशोक ने बहुत सारे शिलालेख लिखवाए, जैसे
आप देखेंगे बहुत सारे शिलालेख हैं जो अशोक ने लिखवाया है। और किस भाषा में भैया है? वो देखिए प्रयुक्त भाषा जो है उसकी जो है प्राकृत भाषा है। प्रकृत भाषा है, प्राकृत जिसे हम कहते हैं, प्राकृत भाषा में जो है। शिलालेख की बात करें तो शिलालेख देखिए बृहत शिलालेख और लघु शिलालेख। जो बृहत पर्वतों को काट कर जो है यह लिखवाया जाता था बृहत शिलालेख, जो सबके लिए होता था। लघु शिलालेख जो होता था वह विशेष जनता के लिए होता, विशेष लोगों के लिए होता था। जिसमें से देखेंगे शिलालेखों की संख्या 8 है। शिलालेखों की संख्या 8 है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। सभी लोग जवाब दीजिएगा। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? बताइएगा, जवाब दीजिएगा। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? पत्थर की पट्टियों पर, मुहरों पर, स्तंभों पर, सिक्कों पर। जवाब दीजिए। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण करके जो है अक्षरों में किया गया? बताइएगा। पत्थर की पट्टियों पर, मुहर पर, स्तंभों पर, सिक्कों पर। क्या हो जाएगा हमारा? पत्थर की पट्टियों पर। शिलालेखों को देखिए, शिलालेख का मतलब जो पत्थर पर कुरेद कर लिखना होता है वह शिलालेख कहलाता है। स्तंभ हो गए, स्तंभ पर जो है कुरेद कर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है आपका। और शिलालेख देखिए यही है, पत्थर की पट्टियों पर जो है उत्कीर्ण किया गया अक्षर को, ब्राह्मी लिपि का। चलिए हम अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। बताइएगा। अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? चार्ल्स विल्किंस, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर, विलियम जोन्स। सभी लोग जवाब दीजिएगा। जो अशोक के अभिलेख हैं उसको सफलतापूर्वक सबसे पहले किसने पढ़ा था? किसने पढ़ा था? देखिएगा, चार्ल्स विल्किंस हैं, जेम्स प्रिंसेप हैं, मैक्स मूलर हैं, विलियम जोन्स हैं। सभी लोग जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा। कौन पढ़ा था भाई सबसे पहले? जो है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो हैं सबसे पहले यह जो है अशोक के अभिलेखों को जो है पढ़े थे, जेम्स प्रिंसेप ने। अब आप बताइएगा किस सन में उन्होंने सबसे पहले पढ़ा था? किस सन में सबसे पहले पढ़ा था? देखिए, अभिलेख दर्ज कराने वाला प्रथम भारतीय शासक हैं। प्रथम भारतीय शासक अशोक को माना जाता है। अभिलेख दर्ज कराने वाले प्रथम भारतीय शासक हैं आपके अशोक साहब। अशोक के द्वारा कुल लगभग 33 अभिलेख प्राप्त होते हैं। 33 अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिसमें से आप देखेंगे अभिलेखों का विस्तार जो है वह जो है भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, नेपाल में, बांग्लादेश में। और उस पर जो है अभिलेखों की भाषा भी हमने आपको बताया है प्राकृत। और लिपि जो थी वह ब्राह्मी थी, खरोष्ठी थी, अरमाइक और ग्रीक। इन सब में जो है लिपि जो है इन सब में लिखा गया है और भाषा जो थी वह प्राकृत भाषा थी। चलिए हम अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। बताइएगा। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, वह स्थान जहाँ जो है प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, नागार्जुनिकोंडा है, अनुराधापुर है, ब्रह्मगिरी है, मास्की है। बताइएगा, जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा। बताइएगा कौन सा भैया? अनुराधापुर। अनुराधापुर कहाँ है ये बताइएगा। अनुराधापुर कहाँ है भैया? श्रीलंका में है। अनुराधापुर जो है श्रीलंका में है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? अभी हमने आपको बताया है सबसे पहले किसने पढ़ा था भाई? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। और अभिलेख दर्ज कराने वाला प्रथम भारतीय शासक अशोक हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी लोग जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब दीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए। शेयर कर दीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ वह क्या नाम है? चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, प्रियदर्शी। देखिए, अब जो आप देखेंगे तो अशोक का जो नाम
शिलालेखों में उल्लेख हुआ है वह क्या नाम अभिलेखों में हुआ है? देवा नाम प्रियदर्शी। यहाँ पे प्रियदर्शी लिखा है, क्या नाम हुआ है भाई? देवा नाम प्रियदर्शी। देवा नाम प्रियदर्शी जो है अभिलेखों में जो है अशोक का नाम देवा नाम प्रियदर्शी। वैसे बौद्ध ग्रंथों में आप देखेंगे तो जो है चंडाशोक लिखा हुआ है अशोक का नाम। पुराणों में देखेंगे तो अशोक वर्धन लिखा गया है। और देखेंगे आप अभिलेखों में तो मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेट्टर और उद्गोलक अभिलेख में जो है व्यक्ति नाम अशोक मिलता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? गलत है बताइएगा। इन पर बढ़िया पालिश है। देखिएगा, ये अखंड हैं, ये अखंड हैं। स्तंभों का शेफ्ट शून्याकार है। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। अब आप बताइए, बढ़िया पालिश इस पर है, अखंड है, स्तंभों का सेट शून्याकार है, लेकिन स्थापत्य नहीं है, स्थापत्य संरचना के भाग ये नहीं है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी, रुमनदेई, विशिष्ट कलिंग राजादेश, मास्की। हमने अभी आपको बताया है कि जो है अशोक का नाम जो है किस अभिलेख में प्राप्त होता है, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है, वह कौन सा भैया? मास्की। और भी हमने अभी नाम लिए हैं, और भी अभी हमने नाम लिए हैं, बताइएगा। मास्की को बताया, और किस किस अभिलेख को हमने बताया? मास्की के अलावा याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। गुर्जरा है, और क्या है? नेट्टर है आपका, और जो है उद्गोलक है, उद्गोलक है। इसको देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। व्यक्तिगत नाम जहाँ पर अशोक मिलता है, कौन कौन सा अभिलेख है? मास्की, गुर्जरा, नेट्टर और उद्गोलक। यह 4 ऐसे अभिलेख हैं जिस पर अशोक का व्यक्ति नाम जो है अभिलेख पर जो है व्यक्तिगत नाम जो है अशोक मिलता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा, गुर्जरा शिलालेख, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया, वह कहाँ स्थित है? हाँ, यह प्रश्न भी बनता है भाई, यह प्रश्न भी बनता है कि जो गुर्जरा लघु शिलालेख है जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, गुर्जरा में भी अभी हमने आपको बताया जो गुर्जरा है वहाँ पर भी जो है अशोक का ही नाम व्यक्तिगत नाम मिलता है। और यह कहाँ पर है, कहाँ स्थित है, यह प्रश्न है आपके सामने। यह कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है, यह प्रश्न है आपके सामने। बताइएगा, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा। चलिए देखिएगा, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में, मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में, राजस्थान के जयपुर में, बिहार के चंपारण में। यह 4 ऑप्शन आपके सामने जो गुर्जरा लघु शिलालेख है जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, कहाँ स्थित है, यह प्रश्न है आपके सामने। वह कहाँ है? मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में जो है गुर्जरा नामक अभिलेख है, जहाँ पर उनके इस अभिलेख में, गुर्जरा नामक अभिलेख में जो है व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। क्या मिलता है भैया? अशोक नाम इनका प्राप्त होता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिया है। चलिए देखिएगा, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। बताइएगा, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। बताइएगा, मास्की का लघु स्तंभ, रुमनदेई स्तंभ, क्वीन स्तंभ, भाब्रू स्तंभ। आप जवाब दीजिएगा। यह जो है आप देखेंगे, वह स्तंभ का नाम बताइए
जहाँ अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, मगध का सम्राट बताया है। चलिए वह कौन सा स्तंभ भैया? भब्रू स्तंभ। भब्रू बैराट इसका पूरा नाम है, देखिएगा भब्रू बैराट इसका पूरा नाम है, भब्रू बैराट। है कहाँ यह स्तंभ? ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना, यह स्तंभ है कहाँ? यह स्तंभ कहाँ पर है? कहाँ पर है भाई, कहाँ पर है बताइएगा, बताइएगा। राजस्थान में है, राजस्थान में है, यह जो है राजस्थान में है। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? नैनीताल में, पौड़ी में, टिहरी में, कालसी जिला देहरादून में। देखिए बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। जो उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ से मिली है? एक प्रति कहाँ से मिली है, यह प्रश्न बताइएगा। यह प्रश्न है आपके सामने, बताइएगा, जवाब दीजिएगा, बताइएगा। देखिए उत्तराखंड की बात करें तो कालसी देहरादून, कालसी देहरादून से हमें एक प्रति मिली है, जो जो सम्राट अशोक के शिलालेख की प्रति है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलेंगे, जवाब देते रहिएगा, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? यह प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, बताइएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी की नासिक प्रशस्ति, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। बताइएगा, जवाब दीजिएगा। जो जहाँ पर वह कौन सा अभिलेख है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, वह कौन सा अभिलेख है? यह प्रश्न है आपके सामने। वह कौन सा अभिलेख है जहाँ पर जो है दोनों लोगों का जो है, दोनों लोगों का क्या, हमें दोनों लोगों का नाम मिलता है, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, और किसका? चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा जो है आपके अशोक का। चलिए वह कौन सा अभिलेख है बताइएगा? जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख जो कहाँ पर है देखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदामन ने जो है जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया, वहाँ पर जो है अशोक का नाम भी मिलता है। यहाँ पर अशोक का नाम भी देवानाम प्रियदर्शी, और देखेंगे आप तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का भी वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन ये किया गया कि यह देखिए अभिलेख पहली बात तो गुजरात में है, इसको याद रखिएगा। गुजरात, जूनागढ़ अभिलेख की बात करेंगे तो गुजरात में है, और यहीं पर जो है आप देखेंगे, यहीं पर जो है सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, सुदर्शन झील का जो है निर्माण यहाँ पर आप देखेंगे, यहीं पर जो है सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है। यह जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। और पुनर्निर्माण जो है आपके देखें रुद्रदामन ने करवाया, रुद्रदामन ने पुनर्निर्माण उसका करवाया। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न आपके सामने, बताइएगा। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त प्रथम के, और है आपका क्वेश्चन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त को। जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ हुआ जो है किसके शासन के बारे में सूचना प्राप्त करता है भैया? समुद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखिएगा। कहा जाता है कि शतरंज के खेल अद्भुत हुआ था, कहाँ पर? चीन में, ईरान में, इंडोनेशिया में, भारत में। शतरंज का खेल अद्भुत हुआ था कहाँ पर? भारत में, भारत में हुआ था
चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए सभी लोग जवाब दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, ऐसी क्लास है एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए, भारत में सबसे प्राचीन विहार है, नालंदा है, उदंतपुरी है, विक्रमशिला है, भांचा है। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है, यह प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। बिहार की बात करेंगे तो कौन सा भैया, नालंदा, नालंदा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। नालंदा कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि नालंदा कहाँ पर स्थित है भाई, नालंदा कहाँ पर स्थित है, नालंदा जो है वह बिहार में, बिहार में। चलिए वह कहाँ पर है भैया, बिहार में है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, कौन थे, चंदेल शासक थे, गुर्जर प्रतिहार थे, चाहमान थे, परमार थे। कौन थे भैया, चंदेल शासकों ने जो है कहाँ, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में जो है पूरा योगदान दिया था, किसने, चंदेल शासकों ने। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया सांची का, उज्जैन का, ग्वालियर का, खजुराहो का। आप तुरंत किसे टिक करेंगे, खजुराहो को। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया। देखिए घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है, अब आपसे किस तरह से पेपर में पूछा जाएगा ये तो नहीं पता है, तो आप हर तरह से पढ़िए, आप हर तरह से पढ़िए, किसी भी तरह से पूछा जाए आप तुरंत टिक कर लें। चलिए, चंदेलों ने, कलचुरी ने, पल्लवों ने, मौर्यों ने। देखिए ऑप्शन भी अलग कर देगा, थोड़ा सा घुमा देगा क्वेश्चन, तो हम आप फंस जाते हैं। चलिए वहाँ पर आप हम जो है फंस जाते हैं क्वेश्चन जब देखते हैं तो। देखिए कहाँ पर भैया, चंदेलों ने, चंदेलों ने। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस राजवंश ने भारत के प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए। देखिए कितना घुमाया है, परमार है, मौर्य है, चंदेल है, होलकर है। आप टिक करेंगे चंदेल को, चाहे किसी भी तरह से घुमाए हम टिक करेंगे कहाँ, चंदेल को। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। खजुराहो के मंदिर को बनाने वाले कौन से परिवार के राजा थे, बताइएगा। चंदेल, रोहिल्ला, गुप्त, मौर्य। देखिए ना कितना घुमाया गया है यह क्वेश्चन, कितना घुमाया गया है क्वेश्चन। कौन है भैया, चंदेल हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं बौद्ध से, हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म और जैन धर्म से, या जैन धर्म से। देखिए खजुराहो के मंदिर जो हैं वह जैन और हिंदू दोनों धर्मों से संबंधित है। आप इसको याद रखिएगा, जैन और हिंदू दोनों धर्मों से संबंधित हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा, आबू का जैन मंदिर किससे बना है, बलुए पत्थर से, चूना पत्थर से, और देखिएगा ग्रेनाइट से, संगमरमर। आबू का जैन मंदिर जो बना है वह किस पत्थर से बना है, संगमरमर से, संगमरमर से। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया, परमार शासकों ने, चेरी शासकों ने, राजकोट शासकों ने, चंदेल शासकों ने। देखिए हम आप जब जानते रहेंगे कि खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर तो काफ़ी प्रसिद्ध है, और भी बहुत सारे मंदिर हैं जिसके नाम हम जो जानेंगे तभी ये समझ पाएंगे कि जो है किस शासकों ने निर्माण करवाया है। यहाँ पे तो जो है कंदरिया है तो चंदेल शासकों ने निर्माण करवाया। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है, देखिए नाम जैसे है, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है विष्णु को, शिव को, सूर्य को,
पार्वती को। आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर जो समर्पित है वह किसे समर्पित है भाई? शिव को समर्पित है, शिव को समर्पित है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, दशावतार, चित्रगुप्त। देखिएगा, बताइएगा, जवाब दीजिएगा। खजुराहो मंदिर में कौन सा संबंधित नहीं है? कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, दशावतार, चित्रगुप्त। आप तुरंत टिक करेंगे कि दशावतार। दशावतार यह जो है आपका गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल में जो है मंदिरों का जो निर्माण हुआ वह जो है दशावतार, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से सही युग्म का चुनाव कीजिए। खजुराहो चंदेल, एलोरा गुफाएं शक, महाबलीपुरम राजकोट, मीनाक्षी पल्लव। देखिए यहाँ पे तो पहला ही टिक, खजुराहो को जो है चंदेल शासकों ने बनवाया। और आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एलोरा गुफाएं, एलोरा की गुफाएं जो है राजकोट शासकों ने, महाबलीपुरम पल्लवों ने, मीनाक्षी जो है, मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई तमिलनाडु में है, नायक वंश ने बनवाया, नायक वंश ने। देखिए यहाँ एलोरा को राजकोट से लगा लीजिए, ये महाबलीपुरम इसको हम चलते हैं तमिलनाडु में है, पल्लव शासकों ने, मीनाक्षी को नायक वंश के शासकों ने बनवाया। याद रखिएगा सबक। चलिए आज का देखते हैं हम। आखिरी क्वेश्चन है यह, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उपागम स्थल। आप तुरंत टिक करेंगे। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और गुफाओं के शैल चित्र उसमें कुल कितनी 600 से 700 गुफाएं, 275 चित्रित हैं। चलिए मित्रों, देखिएगा ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन रहा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमारी क्लास कैसी रही और आपको जो है क्वेश्चन कैसे लगे जो है यह ज़रूर बताइएगा। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।